Hello everyone, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. स्टैंडर्ड 12 में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन का वीडियो लेक्चर खत्म कर दिया है। ठीक है, अल्कीन्स के अंदर हमने देखा था कैसे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, किस तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं, और मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन किस तरह से होती है। हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आज हम करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करके किस तरह से हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अनिल शर्मा एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो लेक्चर। ऑन द स्क्रीन चलो क्या देख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यू कैन सी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को कार्बोनाइल कंपाउंड बोलेंगे। यानी ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोनाइल कंपाउंड में इंक्लूड होंगे? तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, CHO यानी अल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में इंक्लूड होगा। COO कीटोन ग्रुप, फिर एसिड COOH, ये पूरा एसिड ग्रुप है, और एसिड के डेरिवेटिव्स। अच्छा, जब मैं बात करूंगा एसिड के डेरिवेटिव्स तो आई क्लियरली मीन या तो वो एस्टर होंगे या एसिड क्लोराइड होते हैं, एसिड अमाइड होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, एसिड के डेरिवेटिव्स। ओके, चल तो इनका हम रिडक्शन करेंगे, यानी अल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं, कीटोन का रिडक्शन करते हैं, एसिड का या एसिड के डेरिवेटिव का अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा, विल गेट अल्कोहल। क्लियर? चलिए, रिडक्शन करने के लिए व्हाट डू वी रिक्वायर्ड, हमें क्या रिक्वायर्ड होता है रिडक्शन करना हो तो? अगर हमें रिडक्शन करना हो तो वी रिक्वायर्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? इसको पहले इरेज कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं। चलिए, ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज कर सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट लाइक ZnHCl या NaC2H5OH या लिथियम एल्यूमिनियम सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ये आप यूज कर सकते हो अल्कोहल बनाने के लिए। यानी अगर मुझे अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है या कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है जिसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। चलिए, एक और मेथड है जिससे हम अल्डिहाइड या अल्कोहल कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो है पॉइंट नंबर 3 में देखो, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन विद फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल और रिथानियम। ठीक है, यानी कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, दैट मींस हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे। वैसे भी रिडक्शन का मीनिंग वही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये एडिशन जो होगा वो प्लैटिनम, पैलेडियम, उसके फाइनली छोटे छोटे पीसेस, पाउडर के पीसेस के फॉर्म में हम लोग लेंगे और फिर उसका रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 रिड्यूसिंग एजेंट का स्टडी करने वाले हैं। 1 by 1 रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इसकी बढ़िया सी नोट आपको अगर बनानी हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हो। ठीक है, आई विल गिव यू चांस। अच्छा ठीक है, काम करो, इसकी एक बढ़िया सी नोट्स बनानी है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। 1 by 1 रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, 1 by 1 रिडक्शन स्टडी करेंगे। पहला रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग ले रहे हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, सो रिडक्शन बाय NaC2H5OH, इसका यूज करके हमें रिडक्शन करना है। चलिए, पहली चीज, इस मेथड को हम लोग बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन प्रोसेस, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी कर लो, मीनिंग समझ में आना चाहिए, आप कोई कुछ भी बोलो, इट्स वन एंड सेम। ठीक है, ओके, तो एज आई सेड यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं? NaC2H5OH। क्लियर? चलिए, रिएक्शन देखो, अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है, RCHO, ये कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्माल्डिहाइड से लेके हायर अल्डिहाइड्स ग्रुप में कोई भी हो सकता है। अगर मैं इस अल्डिहाइड का इस रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन करूंगा, यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। अब यहां पे एक चीज नोट करना, ये जो अल्कोहल है ये प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल विच इज ऑब्टेन्ड ओवर हियर। ठीक है, अल्डिहाइड। चलिए, अब नेक्स्ट है कीटोन, कीटोन ग्रुप। चलो ध्यान से देखो, ये है आपका कीटोन ग्रुप। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो इससे भी मुझे अल्कोहल ही मिलेगा, सेम रिड्यूसिंग एजेंट, सेम NaC2H5OH।
मुझे अल्कोहल ही मिलेगा। लेकिन फर्क क्या है, ये वाला जो अल्कोहल आपको मिल रहा है ये 2 डिग्री अल्कोहल है। दैट मीन्स वी कैन से दैट अल्डिहाइड में से आपको 1 डिग्री प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन में से 2 डिग्री आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। वेरी क्लियर, राइट? आसान है, बहुत ही आसान है। इसको इतना डिफिकल्ट जैसा इसमें इतना है नहीं, आपको लगता है डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, चलिए अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। लेकिन मैकेनिज्म समझने से पहले इसकी नोट अगर आपको बनानी हो बढ़िया से, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप नोट बढ़िया सा बना रहे हो, वैसे भी आपको बनानी ही पड़ेगी। मैंने आपको बोला है ऑर्गेनिक जो है वो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, आप अपने आप से लिखो और अपनी खुद नोट बनाओ, अपने हैंडराइटिंग में अपने आप से बनाओ, तो वो कॉन्सेप्ट बहुत ही एकदम शार्प होंगे और आपके पॉलिश हो जाएंगे, क्लियर, और आपको समझ में आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम मैकेनिज्म पे जाते हैं। ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन। ओके फाइन, चलिए मैकेनिज्म में क्या होता है। सोडियम जो है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Na+ आयन बना देगा सोडियम। तो सोडियम यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। चलिए अब क्या होगा, यहां पे देखने जैसा है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, अब ध्यान से समझना होगा क्या यहां पे। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चला जाएगा। इसका मतलब ये कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गया और ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज बना देना है यहां पे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, यानी स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, कार्बोनाइल कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन का ब्रेकिंग हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन अटैक। स्टेप नंबर 2 में वही सोडियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन का यहां पे पार्ट होगा। देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और इसके साथ पैरिंग कर देगा। तो ये पैरिंग करके कार्बन आयन यानी नेगेटिव आयन बन गया कार्बन का। ठीक है, वैसे भी ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज यहां पे लग गया है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वापस आके यहां पे नेगेटिव चार्ज बना देगा। स्टेप नंबर 1। ठीक है, पहले स्टेप में क्या हुआ, तो वेरी फर्स्ट ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर ऑक्सीजन ने ले लिया और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर अटैक हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, वापस से वो 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पैर बना रहा है। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब क्या होगा, तो ये जो ऊपर वाला मुझे कंपाउंड मिला है, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड, ठीक है, समझना ध्यान से। तो इस कंपाउंड में हम लोग अब अल्कोहल डाल रहे हैं, C2H5OH। ठीक है, ये अल्कोहल हम लोग डाल रहे हैं यहां पे। अब होगा क्या यहां पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा O और H के बीच में, और ये H+ है। अच्छा, प्लस क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये प्लस कहां पे जाके चिपकेगा, तो ये कार्बन पे जाके सीधा अटैक करके चिपक जाएगा, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, समझ में आया, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं, ये हाइड्रोजन आ गया और यहां पे नेगेटिव चार्ज है। एकदम क्लियर हो गया। वही चीज वापस होगी, दूसरा अल्कोहल होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा H+ के फॉर्म में, ये H+ अब ऑक्सीजन पे अटैक करके OH बना देगा, यानी आपको इथेनॉल मिल जाएगा। स्टेप नंबर 2। ठीक है, ये पूरी इसकी मैकेनिज्म हो गई, 2 स्टेप में मैकेनिज्म है। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला H पहले स्टेप में कार्बन पे अटैक क्यों किया, ऑक्सीजन भी तो नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन पे भी अटैक कर सकता है। यस, क्वेश्चन बहुत ही राइट है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन पे अटैक कर रहा है, राइट, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं। रीजन, क्योंकि कार्बन का जो नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज रहता है, देखने जाए तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, कार्बन जो है वो अनस्टेबल कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए क्या होगा, तो ऑक्सीजन आयन तो स्टेबल है, तो उसको बाद में मिलेगा हाइड्रोजन तो भी चलेगा, कार्बन को पहले चाहिए, इसलिए वो हाइड्रोजन जाके पहले कार्बन पे चिपकेगा और सेकंड स्टेप में फिर ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा। समझ में आया, तो ये हो गई आपकी मैकेनिज्म। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सी नोट बना देना मैकेनिज्म की, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, अच्छा, ये सेम चीज आप अल्कोहल कीटोन के लिए भी कर सकते हो। करना कुछ नहीं है आपको, ये जो H है उसकी जगह मान लो कि CH3 है, हो गया पूरी रिएक्शन। H की जगह यहां पे डाल दो CH3, हो गया, H की जगह यहां पे डाल दो CH3, हो गया।
H की जगह यहां पे डाल दो CH3। ये पूरे कीटोन के लिए भी इस तरह से आप समझ सकते हो, ये CH3 और ये हो गया आपका यहां पे H की जगह, ये H है उसकी जगह आ जाएगा यहां पे CH3। प्रोपेंटोल, बढ़िया सी रिएक्शन, सेम हो जो अल्डिहाइड में हो रहा है वही चीज यहां पे होने वाली है। इज दैट क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो, लेकिन एक मिनट रुकिए, सब मैं पहले मिटा देता हूं अच्छे से, जितना भी मैंने यहां पे आपको लिख के दिया है वो सब मिटा देते हैं। ओके फाइन, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो ये पहला रिडक्शन वाला पार्ट, यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट Na(C2H5OH). चलिए अब दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट पे जा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। चलिए उसका पहला पॉइंट देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, दे आर पैटर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये पैटर रिड्यूसिंग एजेंट्स है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनटू अल्कोहल्स। यानी कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो बैटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरॉन। इसमें से आपको बहुत ही बढ़िया प्रोपोर्शन मिलेगा, अल्कोहल को प्रोपोर्शन बहुत ही ज्यादा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। सो इट्स अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, यू कैन से लाइक दैट। क्लियर? चलिए रिएक्शन देख लो, अल्डिहाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्डिहाइड। सबसे पहले प्राइमरी अल्डिहाइड की बात करते हैं। सॉरी, सब प्राइमरी अल्डिहाइड है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं आता अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड सिंपल ही होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी नहीं आता है, लेकिन उसमें से अल्कोहल बनता है। तो फॉर्माल्डिहाइड, पहले स्टेप में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। दूसरे स्टेप में H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डालेंगे, तब जाके आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सेम वे फॉर्माल्डिहाइड की जगह एसिटाल्डिहाइड ले लो, CH3CHO। पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर उसकी जगह सोडियम बोरॉन हाइड्राइड ले लो। दूसरे स्टेप में वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H+, आपको मिलेगा इथेनॉल। दोनों केस में यू कैन सी यू आर गेटिंग 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कीटोन की। तो ये वाला जो पार्ट है नीचे, दिस इज योर कीटोन पार्ट, ये कीटोन पार्ट है प्रोपेनॉल। फर्स्ट स्टेप में हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लेंगे। सेकंड स्टेप में वाटर H+ लेते हैं, आपको मिलेगा प्रोपेनटोल 2 डिग्री अल्कोहल। यानी पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट था Na(C2H5OH), उसमें भी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था, इसमें भी आपको 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। यहां पे हम लोग एक पॉइंट क्लैरिफाई करने वाले हैं। अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो अल्डिहाइड में से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, कीटोन में से 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। 3 डिग्री अल्कोहल बनाना डिफिकल्ट है, नहीं बनता। सो 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन करने से 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बनेगा। ठीक है, इसका अगेन सेम चीज, इसको स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया नोट्स बनानी है, बना लो फर्स्ट क्लास। ठीक है, 1 2 3 स्क्रीनशॉट डन। ओके फाइन, वेरी गुड। चलिए मैकेनिज्म देख लो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको ईथर में डिसॉल्व कर दो, क्योंकि वो ईथर में बढ़िया सा सॉल्युबल हो जाता है। NaBH4, इसको भी ईथर में डिसॉल्व कर दो, ये बढ़िया सॉल्युबल हो जाता है ईथर में। सॉल्युबल होकर ये Li+ और AlH4- बनाएगा। सेम NaBH4 में Na+ और BH4- बनाता है। अब ये कहानी समझने जैसी है। AlH4- एक्चुअली एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों 13 ग्रुप के एलिमेंट है। नीचे दिखा देता हूं। जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं MH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। यानी एल्यूमिनियम का जो हाइड्राइड होता है वो होता है AlH3 और बोरॉन का जो हाइड्राइड होता है वो होता है BH3। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? तो ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लुईस भैया ने क्या बोला था? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने हैं? 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेस है। सेम में BH3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेस है। इसलिए ये क्या करते हैं, हाइड्राइड आयन को लेके AlH4- बना देते हैं। सेम वे ये हाइड्राइड आयन को लेके BH4- बना देते हैं। अब यही चीज रिवर्स भी तो हो सकती है, इसमें से हाइड्राइड निकाल दो, AlH3 बन जाएगा स्टेबल। तो यही चीज यहां पे दिखा रही मैंने, देखो यही चीज AlH4- जो है इसमें से हाइड्राइड आयन निकलेगा H- और AlH3। सेम वे BH4- जो है इसमें से हाइड्राइड आयन निकलेगा H- और BH3 बनेगा। ये हाइड्राइड अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होगा। फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्राइड क्या करेगा, ये हाइड्राइड सेकंड स्टेप में कार्बन पे अटैक करेगा।
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये कौन ले लेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन है? ऑक्सीजन। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, बन गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ज्वाइंट हो गया कार्बन पे। सिंपल है। और सेकंड स्टेप में H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2 या फिर H3O प्लस भी लिख सकते हैं। ये H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, बना देगा OH, आपका अल्कोहल बन गया, है ना। अगर कीटोन है तो करना कुछ नहीं है, H की जगह कोई अल्काइल ग्रुप डाल दो या फिर अराइल ग्रुप, आपको कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, सब मैकेनिज्म अल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होने वाली है। ओके, तो अगर कीटोन का बनाना है तो आप उसमें R डाल दो। हो गया। इसका स्क्रीनशॉट भी लेना हो मैकेनिज्म का, ले लो, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट, नोट्स बढ़िया बनानी है। ओके, चलिए अब इसमें कुछ नोट आपको याद रखनी है। नोट नंबर 1, आपने क्या देखा? कार्बन पे जो ऑक्सीजन, कार्बन पे जो कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, वो हाइड्रोजन कहां से आया? तो वो हाइड्राइड आयन है। कहां से मिला? AlH4 या फिर BH4-, वहां से मिला। और ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच हो रहा है वो कहां से मिला? H2 में से, H प्लस H2 में से। तो याद क्या रखेंगे कि कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम मिल रहा है, इट कम्स फ्रॉम LiH4 NaBH4, और ऑक्सीजन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम मिल रहा है, इट कम्स फ्रॉम H3O प्लस, है ना। दूसरा पॉइंट तो आपको पता ही, अभी मैंने बताया, ईथर में सोल्यूबल होकर आयंस बना देंगे और फिर रिएक्शन फर्दर होती है। और थर्ड पॉइंट, LiAlH4 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। फिर भी LiH4 कॉस्टली होने की वजह से NaBH4 इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। LiAlH4 एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर भी हम लोग NaBH4 यूज करते हैं, LiAlH4 यूज नहीं करते, कॉस्टली। अब क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, क्यों LiAlH4 एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है? समझो, नीचे समझा रहा हूं। LiAlH4 में से मुझे AlH4 माइनस आयन मिला, यानी AlH और H ऐसे मिला, और B H BH4। अब ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम की साइज बोरॉन के कंपैरिजन में बिगर है। ग्रुप नंबर 13, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, तो बोरॉन पहले आता है, उसकी साइज स्मॉल हो जाएगी, और हाइड्रोजन की एल्यूमिनियम की साइज बड़ी होती है। उसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। तो ये आपका हाइड्रोजन, मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन है जो अटैच है, क्लियर, उसकी साइज स्मॉल होती है। तो अब ध्यान से देखो, ये आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ये बोरॉन हाइड्रोजन का बॉन्ड है। किसका डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है? ऑफ कोर्स Al और H के बीच के बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा है, बोरॉन और H के बीच का बॉन्ड का डिस्टेंस कम है। जितनी बॉन्ड लाइन ज्यादा होगी उतना ब्रेकिंग इजी होगा, यानी Al और H के बीच का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और ये इजीली AlH3 और हाइड्राइड आयन डोनेट कर सकता है ना। इसकी साइज जो है, उसकी वजह, बोरॉन और हाइड्रोजन, उसकी साइज जो है, तो साइज की वजह से उनके बीच का बॉन्ड छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसलिए ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो इजीली हाइड्राइड आयन प्रोवाइड नहीं करेगा रिएक्शन के लिए। दैट इज द रीजन व्हाई LiAlH4 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH4। ये दिमाग में उतार देना, ठीक है। ये नोट भी बढ़िया है, नोट कर दो टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में, ठीक है। 1 2 3 फाइन, डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके फाइन। चलिए, और लास्ट वाला पार्ट हमारा है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, यानी ये तीसरा रिड्यूसिंग। पहला कौन सा था? NaC2H5OH, दूसरा LiAlH4 NaBH4। अब थर्ड वाला पार्ट, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कैटालिस्ट। चलिए, ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है? तो इट इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन है, ऑब्जर्व्ड एट हायर टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो मुझे मिलेगा अल्कोहल, ठीक है। यहां पे मैंने R लिखना भूल गया, RCH2H, सिंपल है। अच्छा, मुझे अगर कीटोन बनाना है तो बना सकता हूं, यही चीज R C डबल बॉन्ड हो, H है तो इस H की जगह अल्काइल ग्रुप डाल दो, हो गया कीटोन। ये रिएक्शन कीटोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म समझो, फ्री रेडिकल है। चलिए, अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा? तो ये अपना एल्डिहाइड है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनता है। अब ध्यान से देखना, फ्री रेडिकल बनेगा तो किस तरह से? ये पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके फ्री रेडिकल बनाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखो, कार्बन और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बन गए, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब क्या होगा? तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन जो है वो भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से।
एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा RCH2OH। बढ़िया से मैकेनिज्म है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इससे आप एल्डिहाइड भी बना सकते हो, इससे आप अल्कोहल एल्डिहाइड का यूज करके भी अल्कोहल बना सकते हो और कीटोन का यूज करके भी अल्कोहल बना सकते हो। आई एम सॉरी, थोड़ी गड़बड़ी हुई, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया सा, ठीक है। 1 2 3 डन, फाइन। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो इसको पहले इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस विल बी रिक्वायर्ड हो रही है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब अगर मैं आपको ये पूछूं CH3 CH डबल बॉन्ड, ध्यान से देखना, CH CH2 CHO, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं, आपको दो रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा हूं, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम, और आपको दूसरा दे रहा हूं या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या फिर सोडियम बोरॉन हाइड्राइड के साथ। एग्जैक्टली क्या होगा? हाइड्रोजन का जो रिडक्शन वाला पार्ट है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं उसे हम बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। दैट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा लेकिन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। कौन कौन सा कैटालिस्ट? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कोई भी ले लो। ये इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि एल्डिहाइड जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं। चलिए, कार्बन डबल बॉन्ड OH, तो इतना पावरफुल होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को भी रिड्यूस करेगा और साथ साथ में C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यानी ये वाले को भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। दोनों को रिड्यूस करके हाइड्रोजन ऐड कर देगा, दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड कर देगा, यानी यहां पे भी सिंगल बॉन्ड बना देगा इस जगह, ठीक है, और हाइड्रोजन ऐड कर देगा। और C डबल बॉन्ड हो, वहां पर तो अल्कोहल बनना ही है, इसलिए आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, CH की जगह CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड, वापस CH की जगह CH2, डबल बॉन्ड होके सिंगल बॉन्ड CH2 CH2OH, ये आपको कंपाउंड मिलेगा। यानी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन और C डबल बॉन्ड दोनों को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना पावरफुल नहीं है, ये इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O को ही रिड्यूस कर सकता है, C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा, यानी वो डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2OH। सब ये नोट याद रखना, क्लियर? सो यू कैन से हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम, जो भी लो, उसके प्रेजेंस में कैन रिड्यूस both C double bond C and C double bond O, but LiAlH4 या फिर NaBH4 can not reduce C double bond C, उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। ये नोट बना दो, लेकिन एक और नोट बनानी है आपको, बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख दो, ये बढ़िया सा पॉइंट है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड वाले को ओलेफिन्स बोलते हैं, जहां पे डबल बॉन्ड होता है उसे हम ओलेफिन्स बोलते हैं, ठीक है। नोट बना दी? हाँ, एक चेंज मैं सिर्फ आपको बताऊंगा। मान लीजिए कि फिनाइल ग्रुप यहां पे आपको दिया है और अब आपको डबल बॉन्ड देते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHO मान लीजिए। तो अब अगर आप चाहे हाइड्रोजन प्लेटिनम पैलेडियम लो, निकल लो, या फिर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, कुछ भी लो, ये फिनाइल जो ग्रुप है अगर ये अटैच होता है तो दोनों की जगह पर रिडक्शन हो जाएगा। यानी कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लो, यू विल डेफिनेटली गेट द कंपाउंड लाइक दिस इन एनी रिड्यूसिंग एजेंट, CH2, यही मिलेगा। फिनाइल ग्रुप जो है ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करने में हेल्प कर देगा, इसकी मदद करेगा, फिनाइल ग्रुप इसकी मदद करेगा इसको रिड्यूस करने में। सिंपल, इतनी लैंग्वेज में समझ जाओ, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप अटैच होने की वजह से रिडक्शन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, दोनों जगह पे रिडक्शन करा देगा, ठीक है। ये हो गया पूरा प्रिपरेशन वाला पार्ट एल्डिहाइड और कीटोन में से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिडक्शन ही करने वाले हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके एसिड के डेरिवेटिव का यूज करके। क्लियर? टिल देन ये पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लो। अगर कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वी विल क्लियर आउट। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। ओके।